नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सोमवार को गोगुंदा में भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने महाराणा प्रताप सर्कल से रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और तहसील कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुबह पेसारे को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक अधिवक्ता को सरकारी, निजी और देवस्थान भूमि पर कब्जों के आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। कहाँ रहते हो आप? मैं ओबरा गुरुद में रहता हूँ। मैं ओबरा वोटे मेरी बुढ़ी माँ है और मेरी माँ के पास मैं अपने ये लोग जमीन लाइन अपने रजिस्टर कराई दी थी लोग અને આપણા કમલેશ વકીલ नहीं पहला जदी जमीन लीधी वन टाइम कणा कोड़ो लीधी थी आपरे कोड़ो लीधी कि कागज बांधड़ा दीधा अरे कागज बांधड़ावनी डोकरी कोड़ो बापड़ी कोड़ो बोलावन ले आयो यो मु घरे होवानी हो मु बक्यो खेते बाद में आने लाभ चुकी ने अपने अंगूठा निशानी कराई दी थी 5 दिन केड़े मैं पतो पड़ो 5 दिन केड़े मैं अपना घरे गयो अन्य मु मैं के मारी जमीन बाली दे दे वो के कसी जमीन हले आने अपना मैं डोकरी ले मगजमा कराया उदयपुर आटे मैं कोर्ट में होन्यू नहीं अरे तो कितने टाइम पहले की बात है ये अपने 2016 की बात है 16 वो 15 वो अतरो मु भैया लोग नहीं हुकम बनी टाइम री बात है की दी और अने सब जमीन घर सबकी रजिस्ट्री अने कमलेश और मैं ननन मलन कराई दी थी कुछ हमारे एक जमीन की ऊपर कहीं नहीं। पहले किसके नाम पे थी? पहली मारा डोगरे नाम ऊपर हीरीबाई रे नाम ऊपर। फिर उसके बाद में हीरीबाई ने किसको दी थी? हीरीबाई को ये अपना कमलेश वकील ले ली थी अंगूठा निशानी करा दी। तो कुछ पैसे वैसे दिए होंगे ना? 1 रुपया ही नहीं दिया, एक अपने शेख ही नहीं, कुछ नहीं, सरकार शेख पकड़ा और उन्हें नगद ली गया थोड़ा घना कि मैं नगद दीदा 1 रुपया भी नहीं दिया और मेरी पूरी जमीन झड़प के। कितने बीघा जमीन है? जमीन मेरी 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा रजिस्ट्री और 20 बीघा में मेरा मकान भी इसका रजिस्ट्री है और ये देवला ये मलेन और देवला तुम्हारी डोगरी है न हमारा घर वाली लाई न आने अपने काम की दो। सर आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है क्या डिमांड थी आप? हमारी डिमांड एक ही है कि ये भूमाफिया लोग हैं जो इनको यहाँ से गोगुंदा से ख़त्म करना है और ये भूमाफिया नहीं रहेंगे तो लोगों की ज़मीनें बच जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि बेचारे गरीब लोगों की जगह उनको पता ही नहीं है कि हमारी रजिस्ट्री हुई है। आज ही वो लोग काबिज बैठे हुए हैं और इनके नाम पे रजिस्ट्री बता रहे हैं। कल भी इनका वीडियो जारी हुआ कमलेश वकील का, तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारी मैं रजिस्ट्री लेके बैठा हूँ। अरे रजिस्ट्री लेके बैठा है, बाकी मौके पे कब्जा तो कर यार तू। कब्जा क्यों कहाँ करेगा? वो लोग बैठे हैं वहाँ, देखो तो ओबरा में वो राजपूत लोग बैठे हैं, मोटावीड़ा में गमेती लोग बैठे हैं, हर जगह मौका पे लोग बैठे हुए हैं। उनकी ज़मीनें ये रजिस्ट्री करवा लेता है कैसे भी हाँ कैसे भी ये करता है। ये प्रशासन से मिलके ये ज़मीनें देवस्थान विभाग की भी ऐसे करवाता है न, फिर लोगों को डराता धमकाता है कि भाई मैं सरकार है, मेरे पास सत्ता है। इसकी कौन सी सत्ता है? इसकी कौन सी सत्ता है? कोई बीजेपी वाले ऊपर उसको मानते हैं कि ये कोई लीडर है बीजेपी का? कुछ नहीं है, ऐसे फॉर्म पट्टी लेके बैठा हुआ है। मेरा तो कहना है कि देवस्थान की जमीन जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी गरीब आदिवासी की ज़मीन है उन पे कब्जा तो बरसों से लोगों का चला आ रहा है, लेकिन ये लोग तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, प्रशासन, कलेक्टर सबसे मिलके अपने नाम पे करवाता है। नाम पे करवाने के बाद अपने लोगों के नाम करा के फिर अपना नाम करा देता है। जहाँ जहाँ भी इन्होंने ज़मीन खरीदी है वहाँ किसी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं है। और पूर्व में मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ, एक वकील आपके वो योगेश जी ने इंटरव्यू में लिया था, एक वकील ने आके मामला विवाद पैदा कर लिया। मैं एक वकील था, मेरा नाम ले लेता, मैं सबसे लास्ट में गया और लोगों को धमकाया, सरकार मेरी रास्ता के लिए सारा तोड़ देंगे हम। ये कब की बात है? ये बात है लगभग आज से 10 दिन पूर्व की, जहाँ एक बेरुजी मंदिर की जगह है, परसों से बेरुजी मंदिर की जगह है, वहाँ तोड़ फोड़ करने के लिए बाउंड्री वाल चल रही है, काम चल रहा है, वहाँ तोड़ फोड़ करवाने के लिए आया। महेंद्र लाल चौड़िया, चंद्रेश फतावा 3 लोग थे, तीनों ने मजदूर को भगा दिया। मैंने उसका विरोध किया तो मेरे खिलाफ झूठे झूठे नोटिस दे रहा है, झूठे ज्ञापन दे रहा है, फर्जी लोगों के साइन करके हस्ताक्षर करके जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन आज दिन तक तहसील गोगुंदा में उपखंड अधिकारी के पास आया नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञापन था जो वहाँ दिया? वो ज्ञापन तो यहाँ आना चाहिए ना, तो उसको मैं ही पता करूँ कौन है। सारे फर्जी लोग थे और इसी भूमाफिया
और कमलेश कुमार वकील के खिलाफ ये लड़ाई जंग जारी रहेगी जब तक जान है। आज कितने लोग यहाँ पे ये जो आप जमीन हड़पने का मामला लेके आए हो, कितने लोग हैं वो अपने साथ में हैं आज? आज अपने साथ में जमीन हड़पने वाले मामले में बिल्कुल बुला सकते हैं। तो सर मैंने 45 साल हो गया, कूड़ा मैंने खोदा, खेतीबाड़ी मैंने निकाली है, आंबा आमलियाँ बीरी सब मैंने लगाई है, पौधा पौधी सब मैंने कर दिया है। और बीच में आके फिर अभी 15 साल ये गया जाके मेरी ज़मीन यहाँ पे, तो मैं कुआं खोदा। जिस दिन आके बोलना चाहिए कि यहाँ पे कुआं मत खोदो, मेरी ज़मीन है, खातादारी ज़मीन मेरी, ये कमलेश वकील ने की है। तो मैंने बोला आप आना चाहिए, आपकी खातादारी ज़मीन होती तो आप आके मेरे को मना करता, मैं कुआं खोदता ही नहीं। तो मैंने कुआं खोदा, सब खेती बाड़ी की है, सब कुछ किया। आज मैंने खाने के लिए किया और फिर बाद में कहता यहाँ पे मेरी है, उनकी किया, मैं कुआं खोद रहा। ये बात आपको कब पता चली कि मेरी जमीन है? उन्होंने कब बोला था आपको? ये 15 साल हो गया है। ये 15 साल पहले बोला था आपको? नहीं, अभी बोला 15 साल हुआ है। नहीं, मेरी बात समझे नहीं आप। ये जो जमीन थी, आप जब कह रहे थे वहाँ पे कुआं आपने खोदा है, तो कुआं खोदने के बाद में आप वहाँ पे काम कर रहे थे, इन्होंने बोला जमीन मेरी है। तो ये आपको बात कब कही थी इन्होंने? ये तो अभी किए है, आज कही, कल कही? अभी नहीं कही है, ये तो महीना 2 महीना 3 महीना पहले की बात है। तो फिर आप आज आए तो आज क्या लेके आए, किन के साथ में आए? अभी तो मैं साथ में आया कि कितने बीघा जमीन थी आपकी? मेरे पास तो 5 बीघा जमीन है। अभी किसके नाम पे बोल रही है? पिताजी के नाम पे। तो फिर आप कैसे कह सकते हो वो उनके साथ कोई मतलब वो इनके नाम पे है, कमलेश जी के नाम पे कुछ बता रही है? कुछ क्या मेरे को पता क्या सर, ऐसे बोलता है कि ज़मीन मेरी है, ऐसे बोलता है। हाँ, तो वो तो देखो अपनी जमीन है तो आपके नाम के, आपके पिताजी के नाम पे बोल रही है। हाँ। तो फिर वो कैसे हो गई? ऐसे बोलता है कि यहाँ पे इसी आधी मेरी इसमें। हाँ, आधा हिस्सा मेरा इसमें। तो उनका कैसा हुआ? मैं कुआं खोदा, सब कुछ खेती बाड़ी निकाली, सब कुछ किया मैंने। तो फिर बाद में वो नहीं, उनकी खातादारी ज़मीन होती तो मेरे को कूड़ा नहीं खोदना चाहिए, पहले आगे मना करना चाहिए। सांसली गांव रहने वाला हूँ। मेरी आपसे ये विनती है कि 100-150 साल से मेरे बुजुर्ग वहाँ रह रहे, मेरे पापा भी वहाँ ज़िंदगी पूरी हुई, मेरी माँ की भी ज़िंदगी पूरी हुई, और अब जाके एक दूसरा व्यक्ति पास में आके कब्जा कर लिया उसने मेरी ज़मीन का, मतलब आधी ज़मीन उसके खाते कर लिए। सपाराम उसका नाम है, उसकी वाइफ का। ये कहाँ का सपाराम का? ये उमन्ना का। अभी किसके नाम पे बोल रही है? ये सपाराम के घरवाले के नाम पे आधी ज़मीन बोल रही है। किस समाज से है? भील है वो भी, वो अभी उनके नाम पे बोल रही है? अभी उसके नाम पे बोल किस रही टाइम से बोल रही है? ये सर 15 साल पहले की बात है। अभी ठीक आपको है, मेरी मोटी भी जब जिंदा थी वो आधी पागल थी, और मेरे मोटरबा भी जिंदा थे, आधे पागल थे। मैं उसके गोद आया हुआ हूँ, गोदनामा है बेकायदा मेरे पास में, और उन्होंने मुझे गोद रखा है। जो भी पूरी संपत्ति है मेरे बेटे के नाम पे होगी, ऐसा मुझे लिख के दिया है उसने। तो वो मैं जब पटवार भवन में गया कि मैं मेरी ज़मीन खाते करवा लूँ, तो पटवारी साहब ने बोला कि ये तेरी ज़मीन आधी उसके नाम पे, तो इसका पहले सोल्यूशन निकाल, फिर बाद में आना है। ये विनती है सर। ये धुलकी देवा के नाम पे थी, धुलकी देवा के नाम पे पूरी। उन्होंने जब जमीन दी वो कागज वगैरह वगैरह ऐसे कुछ? कोई कागज़ नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया सर, कोई न मैं जानता हूँ, न मेरे पापा जानते। मेरी मोटी भी पागल थी, मोटोबा भी पागल थे, उसके गोद आया हुआ हूँ मैं। उन्होंने एक तो भीष्मा का पन्ना लाल करके नाम है उसका, छपाराम का जमई, और एक और है उसके साथ में, कोई 2 फर्जी गवाह लेके आया गोगुंदा यहाँ आके कमलेश जी के पास, कमलेश जी का सपोर्ट लेके इसने खाता करवा लिया ज़मीन। क्या बात थी आपकी जमीन पे? क्या हुआ था? जमीन में मंदिर है और बिलाना में थानी जमीन है, और बटे माता जी बैठी चुकी है। वो कब्जो पूरे निजाम वाला रहो, और बगड़ुंदा वाले कब्जो कर दी दो। आप निजाम वाला आया, सब पूरा गाँव वाला आवे भेंट कर दी थी माता जी, और गलो नीचे छोड़ दी दो। और उन्हीं ऊपर मगडुंदा वाले फादा गुजरे कब्जा कर दीदा, उन्हीं पर मकाम खड़ा कर दिया। उन्हीं में आपने कोरोना में उन्हीं में मेरे फादा मुकदमा लगा दिया कटे कोर्ट में 5 साल मुकदमा लड़ा, 5 साल मुकदमा लड़ा कोर्ट में लड़े फैसला मिल गया, और ज़मीन माता जी की। हमारे समाज की जब लड़की गई थी तब इन्होंने हमारे पापा को फर्जी केस में फंसाया था, जो कि वहाँ मौके पे थे ही नहीं, और ये ऐसे ही करता रहता है और झूठे केस में फंसा था, और इसी वजह से हमारे पापा जेल में गए। 5 साल जेल में, 5 साल में ये भाई और मेरे बड़े पापा दोनों जेल में रह के आए। हमें फर्जी केस में फंसाया गया है सर, और हम ये हो गए आज से 14 साल पहले की बात है, 2014 की बात है सर।
तो हम वहाँ मौके पे थे ही नहीं। तो हमारे जो पूरा गांव था उसमें बहुत जनों के नाम थे। तो हम परिवार का नाम लिखवा के इस कमलेश वकील ने और हमको फंसाया गया, ये फिरोज़ खान ने। हमारे पुरानी कोई रंजिश थी, मेरे दादाजी को ही उन्होंने मारा था। वो केस चल रहा था, उस केस में लेके हमको फंसाया उस केस में। तो हमारा कम से कम हमारे परिवार के 5 जनों के नाम उसमें लिखाए गए थे और हम एक जना 2-2 साल जेल काट के आए हैं फर्जी केस में। वही पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता कमलेश कुमार शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने उनकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से यह आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहा कमलेश शर्मा ने, देखिए आगे की रिपोर्ट में। ये आज पूरे दिन धरना प्रदर्शन चला जिसमें आपका विरोध किया गया कि जमीन हड़पने में आपका सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो मैं बात करूँ मोटावीड़ा की, तो यहाँ पे आपका क्या सीन था? मोटावीड़ा जो है अपने ये जो नाथू गमिति है, इसकी जो आराजी भूमि है उसके पास में जो ज़मीन थी वो किशन सिंह पिता रतन सिंह और नंद कुंवर बेवा रतन सिंह, इसकी आराजी भूमि है। जो भूमि मेरे द्वारा दिनांक 13/1/2012 को जरिए रजिस्टर्ड बिकाऊ के किशन सिंह और नंद कुंवर से खरीदी गई है। उसके पास में इस नाथू गमिति की ज़मीन होने से नाथू गमिति आज से करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व मेरे पास आया था और मुझे कहा कि साहब मेरी ज़मीन के पास में, इसलिए आप मुझे बेच दो। तो मैंने इसको कहा कि भाई मेरी ज़मीन बेचनी है, 5 बीघा ज़मीन है, 25 लाख रुपए लूँगा 5 बीघा के। तो ये आया कि साहब मैं तो गरीब आदमी इतना नहीं दे सकता हूँ, मैं 5 बीघा का आपको 1 लाख रुपये दूंगा। तो मैंने इसको कहा कि भाई मैंने 2.5 लाख में सन 2012 में मैंने खरीदी है, तो 1 लाख रुपये मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इस वजह से वो नाराज़ था, उसको इन लोगों ने उकसाया। 2012 से कभी तो कुछ बोला नहीं आज दिन तक। अब ये कुछ असामाजिक तत्व वकील है, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन कराया, उसमें इसको बुला लिया कि तू भी आ जा। तो उसको बुलाया और मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिलाया। बाकी उसकी कोई ज़मीन मैंने ली नहीं है, कोई दस्तावेज ऐसे है नहीं, और होते तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाती और गमिति की ज़मीन मेरे नाम पे आती भी नहीं है। ओबरा का जो मामला है, यहाँ पे तेज सिंह करके एक है अंकल जी, तो उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि 2 दिन पहले आपने उनके साथ में धक्का मुक्की करी और फिर उनके पहले उनकी ज़मीन हड़प ली थी। ऐसा है कि आजकल मोबाइल लोकेशन सब जगह चलती है साथ साथ में, तो मेरी लोकेशन निकाल दे, शायद मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, ना उसके धक्का मुक्की, ना मैंने उसको देखा है। और धक्का मुक्की की तो मेरे खिलाफ आगे थाने में रिपोर्ट दे देता कि साहब मेरे खिलाफ धक्का मुक्की की है। मतलब इन सब लोगों को आज ही का दिन जब ये वकीलों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की कि वकील ये फर्जी क्लेम कर रहे हैं, इन वकीलों की जब दुकानदारी बंद होने लगी तो इन्होंने इन लोगों को उकसाया है। ये मामले कोई है ही नहीं, किसी प्रकार के कोई मामले नहीं, और होते तो मेरे खिलाफ सब FIR दर्ज होती। अब जय सिंह की जो है सासू है हीरीबाई, उसने ज़मीन बेची है 2016 में जितेंद्र वैष्णव को। उस जितेंद्र वैष्णव ने मुझे बेची है जो मैंने ली है, तो इस हीरीबाई का कोई लेना नहीं था। फिर हीरीबाई ने एक ज़मीन बेची है मुझे, वो मात्र 1 बीघा बेची है। अब ये कह रहे साहब सारी ज़मीन ले ली, मेरे पास कुल ही 2.5 बीघा ज़मीन है, जो मैंने 1.5 बीघा जितेंद्र वैष्णव से ली और 1 बीघा हीरीबाई से लिए मैंने, तो 2.5 बीघा ज़मीन मेरे पास कुल है। और उसका पेमेंट मैंने हीरीबाई के जरिए चेक से SPP चेक से 6.5 लाख रुपए का दिनांक 3/11/16 को किया है, और वो चेक राशि भी इन्होंने उठा ली, काम में ले ली, पैसा ले लिया। जब तक सब अच्छा लग रहा था, अब लोग इनको ये वकील कहे कि तुम्हारी ज़मीन महंगी हो गई, रोड पे आई, कीमती ज़मीन हो गई, तो इनको भड़काया, तो ये आके बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी ये चेक तो झूठ नहीं बोल रहे, चेक उनके खाते में गया, खाते से पैसा कटा मेरे, वो पूरा पेमेंट मैंने उनको किया है। लेकिन ये हमारे वकीलों का मामला आपस में, वकील इनको ढूंढ के ला रहे कौन क्या है, तो उनको बयानबाजी करवा रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक साजली का एक बंदा भी था, उन्होंने भी आपको आरोप लगाया कि उनकी ज़मीन में भी आपका सबसे बड़ा रोल रहा है। ये कोई मामला आपके ध्यान में है? उस सांचली वाले व्यक्ति को ना तो मैं जानता हूँ, ना मैंने देखा है, वो खुद ही, मैंने उसका वीडियो सुना है, तो खुद ही बता रहा कि मेरे कोई पिताजी ने ले ली, मेरे मम्मी पापा पागल थे, मेरे बड़े पिताजी ने ले ली, ना तो मैं जानता हूँ। और ऐसी कोई रजिस्ट्रियाँ मान लो 14 में होती है, तो हमारे पास दुनिया भर की रजिस्ट्रियाँ थी, लोग कराने थे रजिस्ट्रियाँ, तो करवाते हैं। लेकिन मैं उस व्यक्ति को ना तो शकल से जानता हूँ, ना मैंने इसको आज कभी देखा है। उस व्यक्ति से या उसकी ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब सर एक और सवाल था, यहाँ पे कुछ बोई समाज के कुछ परिवार थे, तो उनका ये कहना है कि साल पहले यहाँ पे समाज विशेष को लेके कुछ मामला हुआ था, तो उसमें भी आपने इनको फर्जी तरीके से फंसाया गया था। बोई समाज के लोग सनातनी हिंदू है, मैं स्वयं सनातनी हिंदू हूँ, तो मैं उनको क्यों फंसाने लगा? जिस दिन ये कोई गोगुंदा में किसी लड़की को भगाने के मामले लेकर दंगा हुआ था, उस दिन मेरे पिताजी बीमार थे, सादड़ी में भर्ती थे, और मैं सादड़ी उसके 2 दिन पहले से वहाँ था, और उसके घटना के
बाद में जब मुझे पता लगा उसके 2 दिन बाद में गोगुंदा आया, तो न तो उस घटना क्या हुई इसी बारे में मुझे पता था। अब रही बात कि वैसे ये इनको सज़ा करवाने की, तो सज़ा कौन कोर्ट करती है, और न तो मैं उस मामले में भोई समाज का वकील था और न मैं किसी मुस्लिम समाज का वकील था। मुस्लिम समाज की ओर से सरकार पैरवी करती है और भोई समाज की ओर से इनके वकील थे, उन्होंने पैरवी की है, और वो मुकदमा इनका उदयपुर कोर्ट में चल रहा है, जबकि मैं उदयपुर कोर्ट में कभी पैरवी करता नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ गोगुंदा कोर्ट का है, तो कभी मैं उदयपुर गया नहीं, मेरा उनसे कोई लेना नहीं। अब इनको सज़ा हुई तो उनको भी भड़का के लिया कि तुम्हें सज़ा कराने ले कमलेश जी। तो ये 14 साल में जब उनका मुकदमा चल रहा है, तो कभी तो कहते हैं कि साहब हमारे वकील कमलेश जी, एक वकालतनामा होता है लाके समाज को बता दे साहब ये वकील हमारे कमलेश जी थे। पैरवी ऐसे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पैरवी करने के लिए पावर पे पेश करना पड़ता है, और वो पावर की कॉपी लाके ये समाज में बता दे साहब हमारे वकील कमलेश जी ने, कमलेश जी हमारे को सज़ा कर दी। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। पर इन वकीलों के खिलाफ, 2 वकीलों के खिलाफ मैंने बढ़िया इनका इलाज किया है। जो फर्जी काम करते थे उनका मैंने पर्दाफाश कर दिया मैंने, और उनकी बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने अब देखा क्या करना है, तो एक माहौल बनाओ कमलेश जी के खिलाफ में। तो इन लोगों को जिनके खिलाफ छोटा सा मामला है उसको लाके, तेरी ज़मीन महंगी हो गई तू बोल, तेरी ज़मीन महंगी तू बोल, तो उनको लाके बुला रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मामला है नहीं। तलाई वाला मामला है, और जहाँ पे भी यूँ कह रहे देवस्थान ज़मीन पे आपका कब्जा किया जा रहा है। कोई ज़मीन देवस्थान की 1 इंच ज़मीन हो मेरी, तो मैं सबसे पहले मेरी ज़मीन पे बुलडोजर चलाऊंगा। मैं प्रशासन आ जाए मुझे बता दे कि साहब इस जगह आपका कोई कब्जा है, तो सबसे पहले मैं उस कब्जे को मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। मेरी ज़मीन पे जहाँ पे मैंने कोई निर्माण किया, कब्जा किया, वहाँ पे बुलडोजर प्रशासन सबसे पहले मेरी ज़मीन पे चला है। लेकिन उस वकील का जो माता जी की ज़मीन पे कब्जा है वो तलाई के पास नहीं, उसका अपने ये क्या कहते हैं माता जी, इनको शीतला माता जी, शीतला माता जी की ज़मीन पे उस वकील ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जे की कुछ लोगों ने शिकायतें की है, तो जब वो टूटेगा कब्जा, जिसका भी, मेरा होगा तो मेरा टूट जाएगा, उसका होगा तो उसका टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। तो ये सब चीज़ें छुपती नहीं है। और दूसरा कोई भी चीज़ पवन जी जो होता है, तो आपको पता है कि हर चीज़ की अपराध की FIR दर्ज होती है। 2012 में रजिस्ट्री हुई, किसी ने FIR नहीं कराई। 2016 में रजिस्ट्री हुई, किसी ने FIR नहीं कराई, क्योंकि कोई मामला था ही नहीं, सबके पैसे देकर रजिस्ट्री करा रहा हूँ, तो सब रजिस्ट्री 1 नंबर पर रजिस्ट्री हुई है। तो अब ये 2012 वाला भी आज क्यों आया, 2016 वाला भी आज क्यों आया, और ये काम अभी 1 महीने के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 1 महीने पहले जिन लोगों ने शिकायत की इन वकीलों की कि साहब इन्होंने फर्जी क्लेम करके पैसे हड़पे हैं, तो उनका मैंने साथ दिया है। तो इनको पता लगा कि वकील साहब ने साथ दिया, तो अपन इनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो ये 1 महीने से दौड़ रहे हैं और ढूंढ के लोगों को तू तैयार हो जा, तू तैयार हो जा, और ऐसे करके नहीं मिला है। और आज भी आपने संख्या देखी, 1 महीने की तैयारी की, पूरी गोगुंदा तहसील को आह्वान किया, मुश्किल से 50 लोग नहीं आए, और वो आए उनके परिवार के लोग थे सारे, और 2-4 लोग आपने उसे देखा, उसे दारू पी भी थे। तो ये स्थिति है इनकी, और कर रहे हैं। तो इनके इस कदम से मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। नारे दे रहे हैं, बारी को भगा देंगे, इनको पता नहीं भगाने पसीना आ जाएगा इनको, ये नहीं भाग जाएंगे। इसलिए ऐसा होता नहीं है। और बाहरी और अंदर में कोई पाकिस्तान से आए वो नहीं हूँ। और अपने आगे लोग कितने जो है बॉम्बे सूरत में काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलता है, पूरा देश ऐसे ही चल रहा है। कोई कहाँ से आके काम कर रहा है, कोई कहाँ से आके काम कर रहा है, और तकलीफ हाँ कर रहे हैं। और आम जनता को किसी को तकलीफ नहीं मेरे से, सिर्फ इन वकीलों को तकलीफ है, क्योंकि इनकी दुकानदारी की मैं जो घोटाले करे थे उसके पर रोक लगा दी मैंने। और मेरी वकालत ये सब, उनकी वकालत कम हो गई, तो तुम मेरी वकालत की चिंता करो, मेरी वकालत की चिंता मत करो आप। मेरा क्या है, क्या वो खुद ही बोल रहे हैं कि वकील साहब के पास क्या क्या है, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो पैसा आया कहाँ से? तो सारा 1 नंबर काम है, 1 नंबर की रजिस्ट्री है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। और वो तो मेरे खिलाफ सारी कार्रवाई करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे खिलाफ पुलिस कार्रवाई, रेवेन्यू, सिविल, जो भी करना कर सकते हैं, खुले हैं, मना किसने किया है? अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी जब ऐसे मामले में अगर कोई गलत पाया जाता है? ये सब जो गलत कर रहे हैं इनका मैंने नोटिस दे दिया सबको, माना नहीं कि मैंने, और बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ मैं सबके खिलाफ। ये कोई बचने वाले नहीं है, और इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। इनकी फड़फड़ाहट का कारण ये कि हमारे को ये कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो अपराधी है, जो खुद हिस्ट्री से वो आके बोल रहे हैं कि साहब भू माफिया, उनको खुद को पता नहीं तुम्हारा हाल क्या है, तुम खुद हिस्ट्री सीटर हो। ऐसे लोग बोल रहे हैं, उनका क्या महत्व है? ये धरने प्रदर्शन में मुझे बताओ आप, ये 50-60 लोग थे, इसमें एक भी आदमी मौतवीर आदमी हो तो मुझे बताओ आप, एक भी जिसको कह सकता है कि नहीं इस बात की, इस व्यक्ति की आवाज़ लोग सुनते हैं, ऐसा कोई एक आदमी तो मुझे बता देना। पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस धरने प्रदर्शन में एक आदमी आपको लगे कि जो मौतवीर हो,
जिसकी 50 लोग बात सुनते हो, तो उसकी बात तो फिर मैं भी सुनूंगा ऐसे व्यक्ति की, पर इन उठे गिरे की बातें मैं सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? यही है, बस कानून की लड़ाई अब लड़ेंगे इनसे, इन उठे गिरे से लड़ेंगे। ये वकील जो कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश करूंगा बहुत जल्दी। तो और जिसने देवस्थान की ज़मीन पर कब्जा किया है, पवन जी आप भी हैं, मैं भी यही हूँ, पता लग जाएगा कि किसका निर्माण गिरा। जिस दिन मेरा निर्माण गिर जाता, आप मेरे पास वापस इंटरव्यू लेने आ जाता, और जिसका सामने वाला गिर जाता उसको पूछना भाई कि तू तो साहूकार बन रहा था, तेरा कैसे गिर गया। तो था सामने वाले लाने की बात है ना, तो ये आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। जो धरना प्रदर्शन हुआ है और कमलेश जी वक्त जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि ज़मीनें हड़पते हैं और बाहर से आए हुए हैं और लोगों को, बोले वाले लोगों से ज़मीनें हड़पते हैं। तो आप कितने समय से जानते हो उन सर? ऐसी बात है सर कि जैसे कमलेश जी बार बार के बोलते, कमलेश जी बाहर के नहीं हैं। लगभग 30 साल पूर्व में कमलेश जी यहाँ पधारे थे, और कमलेश जी 30 साल से मैं पहचानता हूँ, और अपने गोगुंदा विधानसभा की जो जनता है वो सब कमलेश जी को पहचानती है। घर के जैसा उन पब्लिक के साथ में व्यवहार है, और कोई ज़मीन हड़पने की तो कोई बात भी नहीं आती है। ये ज़मीन हड़पने की बात, ये पोपरगंडा चला रहे, पोपरगंडा से कोई मतलब जैसी बात नहीं है। मगर कमलेश जी जो 30 साल से जो मैं जान रहा हूँ, 30 साल से जो कमलेश जी गोगुंदा में आए, जो गोगुंदा में आने के बाद में जो हमारे जो विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिली जुली थी उन कमलेश जी की और हमारे कार्यकर्ताओं की, उस दिन से कमलेश जी का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो आतंक चलता था पहले कांग्रेस का राज में, वो आतंक से मुक्ति दिलाने वाले कमलेश जी है। और कमलेश जी के साथ में जो भी लोग आलतू फालतू बात कर रहे हैं वो रुक जावे, और आलतू फालतू बात में कोई दम जैसी बात नहीं है। और कमलेश जी गोगुंदा के हैं और गोगुंदा के रहेंगे। हाँ, रही बात कमलेश जी गलत करेगा, कमलेश जी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा, और तुम लोग गलत होंगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे उसमें अपने एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। अपने को भाईचारा से रहना है। और 30 साल कमलेश जी के हुए इधर अपने गोगुंदा में, और जो आतंक पहले था, पहले का आतंक देखो, और पहले का जो अतिक्रमण जो भूमाफिया थे उनका देखो। आज की तारीख में कोई भूमाफिया नहीं है, सब धंधा कर रहे, बिजनेसमैन है। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ शांति से रहो। जय भारत, जय राजस्थान।